हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप लोगों के लिए रेलवे के तरफ से आप लोगों के लिए एक नोटिस आई है और नोटिस किसके लिए है? तो जो चेंजिंग के लिए आपका पहले से नोटिस जो आया था, जो आप जो है आरआरबी चेंज करने के लिए बोला गया था कि हम जल्द ही नोटिस उसको दे देंगे और उसके माध्यम से आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे नोटिस आया है। नोटिस में क्या-क्या बोला गया है, इसको तो हम देखेंगे। आप देखिए ये 22 तारीख में आपको आया है यहाँ पे 22/7/2024 यहाँ पे देखेंगे ये डेट आपका इस डेट में ये आया है। तो मैंने सोचा इस पे बना देते हैं चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इसके बारे में जो बोला गया है इसको हम विस्तार से ऊपर से एक-एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंपॉर्टेंट नोटिस, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया अटेंशन टू द कैंडिडेट्स, ठीक है। अटेंशन टू द कैंडिडेट सीएन इतना एएलपी का 124 एलपी एप्लीकेशन प्रोपेंसरी और कंडीशनली एलिजिबल रिजेक्टेड, मतलब जो इसमें से एलिजिबल हैं या रिजेक्टेड हैं तो इसके लिए यहाँ पे नोटिस इसके बारे में आपको साफ साफ दिया गया। स्टेटस एंड फैसिलिटी फॉर प्रोवेंशली एलिजिबल एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स टू एक्सरसाइज मॉडिफाई ऑप्शंस of the chosen RRB and preference of the zonal railways within the options opted RRB in view of enhancement of the vacancy, ठीक है। तो जो भी आपके यहाँ पे आपने चूज किया है, ठीक है, एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट करके दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए तो दिखा गया वाइट सीएन इतना एलबी इशूड और द 20/1/2024, ठीक है, जो कि क्या किया गया था आपको 1/2024 एएलपी के तहत पद के लिए आवेदन क्या किए गए थे, आमंत्रित किए गए थे 20/1/2024, ठीक है। इसमें आपको आमंत्रित किए गए थे एप्लीकेशन वेयर इनवाइटेड, यहाँ पे देखिए लिखा गया वेयर इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ द एलपी, एलपी के लिए क्या किया गया था, आमंत्रित किए गए थे। द scrutiny of the applications has been completed and candidate can view the status of their application under, ठीक है। तो स्क्रूटनी जो आपके है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी पूरी हो चुकी है। जो भी आपके इसमें दिया गया है कि आपका एएलपी आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है और उम्मीदवार अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके जो भी आपके यहाँ पे अलग अलग स्टेटस है इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैन व्यू स्टेटस फॉर द एप्लीकेशन अंडर, इसमें 3 तरीके के एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला यहाँ पे, दूसरा और ये आपका तीसरा। पहला में है प्रोवेंशली एक्सेप्टेड, मतलब यहाँ पे अनंतित रूप से आपका स्वीकृत कर दिया गया, मतलब आपका जो एप्लीकेशन स्वीकृत किया गया है। प्रोवेंशली एक्सेप्टेड विद कंडीशंस, तो कुछ शर्तों के अनुसार यहाँ पे आपके जो है जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। कुछ शर्तों के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया गया। ये दूसरा नंबर आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपको हम खोलेंगे। तीसरा रिजेक्टेड अलोंग विथ रीजन ऑफ द रिजेक्शन, मतलब कोई आपको रीजन के दौरान क्या किया गया, अस्वीकृत किया गया है, मतलब अस्वीकार किया गया है, अस्वीकृत के कारणों के साथ में अस्वीकार किया गया, मतलब रिजेक्ट किया गया है। इसके बारे में भी 3 तरीके के स्टेटस आपको देखने को मिलेंगे। जितने लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप किए हैं उनके साथ ये यहाँ पे तीसरा नंबर बोला गया है, ठीक है। तो अपनी स्थिति इस पे देख सकते हैं, जो कि आप देखिए rrbapply.gov.in इस जो है वेबसाइट पर आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब दूसरा यहाँ पे बोला गया एसएमएस एंड ईमेल विल बी सेंड टू बी कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। मतलब जो आप लोगों ने जितने लोग भी यहाँ पे एसएमएस और ईमेल आपको क्या जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाले होंगे, ठीक है, एंड ईमेल आईडी मेंशन इन द सबमिटेड एप्लीकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस, तो जो भी आप जो है यहाँ पे फॉर्म डालते समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया उस पर आपको क्या किया एसएमएस और ईमेल यहाँ पे भेज दिया गया है सेंड टू द कैंडिडेट, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि और आपके एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में यहाँ पे इसके द्वारा ईमेल और एसएमएस के द्वारा यहाँ पे भेज दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा नंबर है कि आवेदन की स्थिति के संबंध में उम्मीदवार के पंजीकरण मोबाइल नंबर और जमा किए गए आवेदन के उल्लेखित ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें दूसरा है। तीसरा आपका यहाँ पे बोला गया है कि वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट फॉर प्रोविंशियली एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे तीसरा है कि जबकि अंतिम रूप में पात्र उम्मीदवार की सूची तैयार करने में पूरी सावधानी क्या किया गया है, बरता गया, ठीक है। एलिजिबल इन कैंडिडेट्स एवरी केयर, ठीक है, बीन टेकन प्रिपेयरिंग इन द लिस्ट ऑफ द प्रोविंशियली एलिजिबल कैंडिडेट्स, जितने भी आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या किया गया, उनके पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पूरी सावधानी बरती गई है, ठीक है। आगे आपका बोला गया आरआरबी
reserve the right to the rectify and uh, independent errors of the typographical printing mistakes। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि या मुद्रण संबंधी गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ये इसमें आपको अगला यहाँ बोला गया, आरआरबी रिजल्ट इन द राइट ऑफ द रेक्टिफाई एंड द इंटरवेंटेंट errors of the typographical printing mistakes। ठीक है, अगला है आरआरबी रिग्रेट्स inability to entertain can correspondence from ineligible, ठीक है, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। मतलब यहाँ पे आरआरबी को अयोग्य स्वीकार उम्मीदवारों को किसी भी पत्राचार या विचार करने में असमर्थता का क्या है, खेद है। ठीक है, तो ये इसमें लास्ट आपके यहाँ पे लाइन में ये बोला जा रहा है। ठीक है, कि इसके लिए कुछ भी आपको जो है आरआरबी के द्वारा यहाँ पे खेद है जो कि आप अस्वीकार किया गया उनके लिए। चौथा आपको द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन हैज बीन प्रोविडेंशियली एक्सेप्टेड विद और विदाउट कंडीशन, ठीक है, कैन एक्सरसाइज द मॉडिफाई ऑप्शन टू चूज एन आरआरबी प्रेफरेंस टू जोनल रेलवे विद द ऑप्शन आरआरबी ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन विंडो 29/7/2024। देखिए यहाँ पे 7 कह रहा है, 29/7 से खुलेगा आपको और ये आपको 7/8/2024 तक का लॉगिन इन द यूजर कैंडिडेट्स, इस पे आपको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस जो है आपको इस वेबसाइट पे आपको इस डेट में ये आपका खुलेगा, जहां पर क्या कर सकते हैं कि जिन उम्मीदवारों की आवेदन शर्तों के साथ या बिना शर्तों के अंतर रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं, यहाँ पे द कैंडिडेट एप्लीकेशन हैज बीन प्रोविडेंशियली एक्सेप्टेड विदाउट कंडीशन कैन एक्सरसाइज द मॉडिफाई ऑप्शन, इतना। ठीक है, बिना यहाँ पे मतलब जो आपके शर्तों के साथ में स्वीकार किया गया है वो क्या कर सकते हैं, 29/7/2024 से संशोधन विंडो के दौरान चुने गए आरआरबी के भीतर चुने गए आरआरबी के संशोधन विकल्प को जोनल रेलवे की प्राथमिकता का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको दिया गया जोनल रेलवे डिजाइन द ऑप्शन ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन विंडो फ्रॉम इतना से। ठीक है, तो उसमें संशोधन करने का आपको ये जो है दिया गया है। ठीक है, तो इस पे जाके आप संशोधन कर सकते हैं। और एक चीज और है कि आपको क्या करना है, 29/7 से ये तो आपका ओपन हो रहा है, लेकिन इसके मतलब जब ओपन हो रहा है तो जल्द से जल्द आप जो है उस चीज को अपना जो है फिलअप कर लीजिएगा, ताकि बाद में थोड़ा सा साइट को क्रैश होने का या साइट न चलने का काफी ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने न फेस करना पड़े, इसलिए आप जो है जल्दी से जल्दी चाहे तो इसको अपना जो है पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इफ द कैंडिडेट्स फेल टू एक्सरसाइज मॉडिफाइड ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड नो फ्यूचर चेंज विल बी गिवन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट छोड़ देते हैं, मतलब इस टाइम के अंडर नहीं करते हैं, तो उनको बाद में कोई भी यहाँ पे फ्यूचर में भविष्य में कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ये लास्ट में बोला गया। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट भी किया गया। अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे हैं, यदि उम्मीदवार उपयुक्त अवधि के दौरान संशोधन विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहते हैं तो आगे उनको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, फ्यूचर चेंज विल बी नॉट। ठीक है, कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे। अब इसके बाद से हम पांचवा थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कैंडिडेट टू द ऑल एलिजिबल एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविंशियली एंड देयर द कैंडिडेचर इज liable to be cancelled at any stage or recruitment process or thereafter। ठीक है, क्या बोला गया है, thereafter यहाँ पर इन अ केस ऑफ द econsensual deficiency falsified records data furnished them the application of the malpractice on the part of the candidates coming the notice of the requirement of the process। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पांचवे को देखें ध्यान से, इसमें कहा गया है कि सभी उम्मीदवार जो आपके पात्र स्वीकृत उम्मीदवारों को पूरी तरह से अनियमित है और उनके आवेदन में उनके द्वारा दिए गए किसी भी असंगत कमी, गलत रिकॉर्ड या डेटा या किसी भी कदाचार के मामले में भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण या उसके बाद उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ठीक है, ये आपको बोला जाता है, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारों की ओर से आरआरबी की जानकारी में आना अगर मान ली अगर आता है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है यहाँ पे जो उनको उम्मीदवारी है किसी भी कैंडिडेट का, उनकी उम्मीदवारी क्या की जा सकती है, हटाई जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको पांचवें नंबर में सब सारा बोला गया पूरे कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, छठवां, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर्स ओनली अवर वेबसाइट आरआरबी लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट मिसलीड बाय द अंडरटेकिंग सोर्सेस। माने कोई भी आपको अगर मान लीजिए कोई भी आरआरबी के बारे में जानकारी लेना है तो आरआरबी के लेटेस्ट अपडेट पर जाइए, बाकी कोई भी अलग आपको क्या करना यहाँ पे अनऑथराइजेशन सोर्स में, मतलब कोई अलग सोर्स के द्वारा आप ना जाएं,
जो भी आपको जानना है वो आरआरबी की वेबसाइट पर ही जाएं, ठीक है। हेल्प डेस्क के बारे में यहाँ कुछ दिया गया आपको, ठीक है। तो ये सब सारा चीज था, ठीक है। तो आपको 7 पॉइंट करके यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहली बात यह है कि आपको अब जो है यहाँ पे जाके और 29 तारीख को जो है आपको जो दिया गया 29/7/2024 को, इसमें जाके आप अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने लोग भी डाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप समय के अंदर ही करें, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे देखिए द फ्यूचर चेंज विल नॉट गिवन, आपको बाद में नहीं दिया जाएगा मौका। ये लास्ट आपका समझ लीजिए, पहला ही है और लास्ट है, तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। तो यही सब सारा चीज आपको जो है यहाँ पे नोटिस के माध्यम से बताना था। क्लास जो है आपको पता होगा कि अभी हम जो है मैक्सिमम एएलपी का जो आपका था, इसका हम प्रीवियस ईयर का पेपर तो देख ही रहे हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे और भी सारे सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आपको क्लास शेड्यूल कर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, कहीं और जगह से पढ़ते हैं, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, ठीक है। लेकिन इस तरह के जो भी नोटिस मिलते रहेंगे हम आपको जो है यहाँ बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा ये नोटिस, ठीक है। ज़रूर आप जो है इस चीज़ को जानिए और जो है उसको एप्लीकेशन अपना फॉर्म में जो भी आपको चेंज करना है उसको करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक थैंक यू।